संसार में कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर हुई मृत्यु को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग दुखी होते हैं कि मानव की सेवा करने वाले को लोगों ने सूली पर चढ़ाकर अच्छा नहीं किया। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को एक हार के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि यदि वह बचाने वाला होता या ईश्वर होता तो क्या वो खुद को नहीं बचा सकता था, और यदि वह खुद को नहीं बचा सका तो वह उन्हें कैसे बचाएगा, उन्हें कैसे दुख और बीमारी से छुड़ाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं और उसकी मृत्यु को एक साधारण या आम मृत्यु समझते हैं। परंतु दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु संसार के और सब लोगों की मृत्यु से किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से भिन्न है। और मेरी आपसे विनती है कि इस संदेश को पूरा सुने, जिससे आपको यह जानने में सहायता मिलेगी कि सचमुच में प्रभु यीशु की मृत्यु एक अद्भुत मृत्यु थी, एक अनोखी मृत्यु थी। साथ ही एक और विनती मैं आपसे करना चाहता हूं कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी यह मैसेज पहुंचे जो प्रभु यीशु की मृत्यु का मजाक उड़ाते हैं, ताकि वे भी सच्चाई जान सकें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु संसार के और सब लोगों की मृत्यु से किस प्रकार भिन्न मृत्यु है। तो आइए हम पहली बात देखेंगे। प्रभु यीशु की मृत्यु परमेश्वर की सनातन योजना थी, न कि अचानक हुई घटना थी। प्रेरितों के काम नया नियम की 4 पुस्तक उसका 2 अध्याय और 23 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी को जब वह परमेश्वर की मंशा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। क्यों पकड़वाया गया? कि क्रूस पर चढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु कोई अचानक घटना नहीं थी कि कोई आया अचानक उसको पकड़ लिया और उसे क्रूस पर टांग दिया, परंतु यह परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने यह ठहराया था कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। दूसरी बात है, प्रभु यीशु की मृत्यु अन्य सब लोगों की मृत्यु से भिन्न है, क्योंकि वह निष्पाप और निर्दोष की मृत्यु थी। जबकि संसार के हर व्यक्ति ने कोई न कोई पाप अवश्य किया है। पहला पतरस 3 अध्याय 18 और 19 वचन में संत पतरस ऐसा लिखता है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह धर्मी था। हम मानव जाति के लिए जो अधर्मी थे, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। क्यों? क्योंकि पापी किसी पापी को बचा नहीं सकता था। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष थे, प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक थे। तीसरी बात, प्रभु यीशु की मृत्यु संसार के सब लोगों से इस बात में भी भिन्न है या अलग है कि प्रभु यीशु को अपनी मृत्यु का अभिप्राय कि मैं सारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करूंगा, यह उसका अभिप्राय था। और जिन लोगों के द्वारा यह काम किया जाएगा, जिस स्थान पर उसकी मृत्यु होगी, उसे अपनी मृत्यु का तरीका व समय मालूम था। मत्ती 16 अध्याय और 21 वचन में पढ़ते हैं, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि फसह के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है, अर्थात उन्हें उस समय का ज्ञान हो गया था जब उन्हें लोग क्रूस पर चढ़ाने वाले थे। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 18-19 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मैं महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा और वे मुझे ठट्ठों में उड़ाएंगे,
कोड़े मारेंगे और क्रूस पर चढ़ाएंगे। किसी मनुष्य को अपनी मृत्यु का स्थान, मैं कब मरूंगा, किस प्रकार से मेरी मृत्यु होगी, उसे पता नहीं होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था मैं क्यों मारा जा रहा हूँ, मेरे क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय कब होगा और कहां पर इनके द्वारा मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, उसे सब पता था। चौथी बात है, प्रभु यीशु की मृत्यु इस बात में भी अनोखी है कि उसकी मृत्यु के समय सृष्टि भी प्रभावित हुई। मत्ती रचित सुसमाचार, जो नया नियम की पहली पुस्तक है, 27 अध्याय 45 से 52 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। पद 50 में लिखा है, तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। तो प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और प्रभु यीशु की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, परंतु उसकी मृत्यु के समय प्रकृति भी प्रभावित हुई। यहाँ पर हमने पढ़ा कि धरती डोल उठी और चट्टानें तड़क गई और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक पूरे देश में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो अंधेरा छा गया था। पांचवी बात है, प्रभु यीशु की मृत्यु इस बात में भिन्न है कि उसने स्वयं की इच्छा से अपने आप को बलिदान किया। प्रभु यीशु मसीह को किसी ने जबरन सूली पर नहीं चढ़ा दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय और 11 पद में उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, मुझे अपने प्राण को देने का भी अधिकार है और लेने का अधिकार है। जब पिलातुस ने उसको पूछा कि तुझे क्या यह बात नहीं पता है कि मुझे तुझे छोड़ देने का अधिकार है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि यह अधिकार तुझे ऊपर से नहीं दिया गया होता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं था। अधिकार देने वाला वही स्वयं था, क्योंकि प्रभु यीशु अपने खुद की इच्छा से अपना प्राण देने के लिए आया था। छठवीं बात है, प्रभु यीशु की मृत्यु ने उसके विरोधियों को प्रभावित किया, जबकि दूसरों की मृत्यु पर उनके विरोधी आनंद मनाते हैं। देखिए उनके विरोधियों ने क्या कहा। यहूदा इस्करियोती जो यीशु का चेला था, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु को पकड़वाने के बदले जो 30 चांदी के टुकड़े यहूदा इस्करियोती ने लिए थे उन्हें वापस कर देता है और कहता है कि मैंने निर्दोष को पकड़वा कर पाप किया है। पिलातुस हाकिम की पत्नी, मत्ती का सुसमाचार 27 के 19 में लिखा है, उसकी पत्नी ने संदेश भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना, क्योंकि आज मैंने स्वप्न में उसके कारण दुख उठाया है। मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय और उसके 54 वचन में सूबेदार जो यीशु के क्रूस के पास खड़ा था वो कहता है कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। तो मेरे प्रियो, मैंने आपके सामने इन 6 कारणों को रखा है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु संसार में और लोगों की मृत्यु से भिन्न थी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु अद्वितीय थी, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु अनोखी मृत्यु थी। और जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के दिन को शुभ करके मानते हैं, उसे शुभ शुक्रवार कहते हैं, गुड फ्राइडे कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आए थे कि जो पापों की सजा हमें सहना है, जो दंड हमें सहना है, जो परमेश्वर के क्रोध को हमें सहना है, वो स्वयं अपनी इच्छा से उस मृत्यु को गले लगा लेता है। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर थे तब वो गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे और वे बहुत व्याकुल हो गए थे। स्वाभाविक है मानवीय रीति से, स्वाभाविक है कि मानवीय रीति से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय 100% उस समय
100% मनुष्य थे, 100% परमेश्वर थे। स्वाभाविक रीति से जब वे मानव देह में थे तो व्याकुल होना स्वाभाविक बात थी। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को मानव जाति के उद्धार के लिए, प्रायश्चित होने के लिए दे दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु संसार के और लोगों की मृत्यु से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है।